जय हिंद दोस्तों। शराब पीने से शरीर पे क्या असर पड़ता है? दोस्तों ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। जो लोग शराब नहीं पीते हैं उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए। दोस्तों जब कोई इंसान शराब पीता है तो उसके पास कई सारे बहानों की लंबी लिस्ट मौजूद होती है, जिसमें से सबसे पहला बहाना तो यह है कि मैं कभी कभी शराब पीता हूँ और मुझे रोज़ पीने की आदत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं इतने सालों से शराब पी रहा हूँ, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ तो ऐसे महान भी है जो बोलते हैं कि मैं गम में शराब पीता हूँ या फिर जब खुशी होती है तो शराब पीता हूँ। ऐसे न जाने कितने सारे बहाने लोग शराब पीने के लिए बनाने लगते हैं। पर दोस्तों इस तरह के लोगों के बहाने सुनकर आप शराब पीना मत शुरू कर देना। और अगर आप पी रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि शराब से कुछ नहीं होगा तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह शराब आपके शरीर पे असर करती है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। दोस्तों जब कोई इंसान शराब पीता है तो वो शराब उसके मुंह से होते हुए उसके पेट तक पहुंचती है। अब जब शराब हमारे पेट में पहुंच जाती है तो वहां पे आने के बाद उसका 20% अल्कोहल पेट की दीवारें अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि सोख लेती है। अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये और ज़्यादा होता है। अब दोस्तों यहाँ से सूखने के बाद ये जो सारा अल्कोहल है वो हमारे खून में मिल जाता है, जिसके बाद ये पूरी बॉडी में जाना शुरू करता है। दोस्तों जो अल्कोहल ब्लड में मिल चुका होता है वो डायरेक्ट जाता है लीवर में। दोस्तों और आप तो जानते हैं कि लीवर हमारे बॉडी का एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है, क्योंकि आप जितने भी शराब पी रहे हैं उसे बचाना और फिर उसे बॉडी से वापस बाहर निकालने का काम लीवर का ही होता है। पर दोस्तों दिक्कत ये है कि जब अल्कोहल लीवर के पास पहुंचता है तो ये एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है और ये एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है, जिसकी वजह से लीवर खराब भी हो सकता है। और अगर एक बार लीवर डैमेज हो गया तो उसे ठीक करने का कोई इलाज ही नहीं है सिवाय लीवर ट्रांसप्लांट के, जिसमें बहुत भारी खर्चा लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनका लीवर बहुत जल्द खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, अल्कोहल पीने से शरीर में फैटी एसिड बनता है। अब काफ़ी हद तक इसे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो इससे वजह से फैटी लिवर बनना शुरू हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जो लोग 10 साल से अधिक से शराब पी रहे हैं उनके लीवर का चेकअप करा के देख लो, उनमें फैटी लिवर की परेशानी मिलेगी ही मिलेगी। अब दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि शराब खून में मिल जाती है, जिसके बाद वो हमारे हार्ट में जाती है। अब ये तो आप जानते हैं कि जो हमारा दिल है वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है और इसी दिल के जरिए जो अल्कोहल है वो आपके लंग्स में पहुंचती है। इसलिए जब आप सांस लेते हैं तो सांस में वो बदबू आनी शुरू हो जाती है। अभी तो केवल बदबू आनी शुरू हुई है, लेकिन जब ये अल्कोहल आपके दिमाग में पहुंचता है तो इसके बाद आपकी कॉन्शियसनेस इफेक्टिव होने लगती है। आप पूरी तरह से होश में नहीं होते। कोई चाहे कितना भी कहे कि मैं इतनी शराब पी लेता हूँ लेकिन मुझे चढ़ती नहीं है, पर दोस्तों ये बात सच नहीं है। वैज्ञानिक रूप से सच है कि शराब पीने के बाद आपका कॉन्शियस लेवल वैसा नहीं होता जैसा कि आप बिना शराब पिए होते हैं। और यही वजह है कि शराब पीने के बाद ड्राइव करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि दिमाग ठीक से काम नहीं करता और उसमें सुस्ती छाने लगती है, जिसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो शराब पीने में किडनी का बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। जो किडनी होती है वो हमारे बॉडी में मौजूद गंदगी को साफ करके बॉडी से निकालने का काम करती है। यहाँ पे एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। इस हार्मोन का असल काम ये होता है जब किडनी जरूरत से ज़्यादा पानी यूरिन के फॉर्म में निकालती है तो ये उसे रोकता है ताकि शरीर से ज़्यादा पानी ना निकले। दोस्तों पर दिक्कत ये है कि जब शराब पी जाती है तब इस हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि शराब पीने वाले लोग अधिक पेशाब करते हैं। अब आप ये बात काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि शराब हमारे शरीर के किसी एक हिस्से पर असर नहीं करता बल्कि पूरे शरीर पे अपना गलत असर छोड़ता है। इसलिए इससे दूरी बना कर रखने में भलाई है। अब कई लोग ऐसे हैं जो कभी कभार पीते हैं लेकिन एक ही बार में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जैसे कि कोई शादी वगैरह या फिर पार्टी में गए और उस दिन बहुत ज़्यादा शराब पी ली। दोस्तों ऐसा करने से सबसे पहले तो उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, यानी कि वो होश में ही नहीं रहेगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं रहेगा कि वो कहाँ पे है। और ऐसा आप लोगों ने बहुत से शराबियों को करते हुए देखा भी होगा, जो ज़्यादा शराब पीने के बाद इधर उधर गंदगी में पड़े रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर एक बार में कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल पी लिया जाए तो ये बहुत ही जहरीला साबित हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान कोमा में जा सकता है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि कोमा में जाने वाले अधिकतर लोग वापस लौट के नहीं आ पाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि लीवर 1 घंटे में कितनी शराब पचा सकता है। तो दोस्तों
1 घंटे में लीवर 1 यूनिट अल्कोहल पचा सकता है, यानी कि 10 मिलीग्राम शुद्ध शराब को हमारा लीवर 1 घंटे में पचा सकता है। अगर आप सोचेंगे कि 1 यूनिट अल्कोहल को कैसे पता करें, तो दोस्तों जो स्पिरिट होती है मेडिकल वाली, उसमें 95% अल्कोहल महसूस होती है। जो वाइन का 175 ml का पैग होता है उसमें 1 यूनिट अल्कोहल होती है। अगर कोई बियर का 250 ml पी लेता है तो उसे 1 यूनिट यानी कि 10 मिलीग्राम शुद्ध शराब कहते हैं। अगर कोई 25 से 30 मिलीग्राम हार्ड लिकर पीता है, तो चाहे वो विस्की हो, रम हो या फिर वोदका, इसमें भी 1 यूनिट यानी कि 10 मिलीग्राम शुद्ध शराब होती है। अब आप समझ चुके होंगे कि किस चीज़ का कितना सेवन करने से कितनी शराब आपके शरीर में जाएगी। अब याद रखिए कि 1 घंटे में आपका लीवर सिर्फ इतनी ही शराब पचा पाएगा। इससे ज़्यादा अगर आपके बॉडी में शराब पहुंचेगी तो वो जहर बनने लगेगी, और वही जहर धीरे धीरे मौत का शबक बन जाता है। इसलिए अभी भी समय है कि अपने शराब पीने की आदत को छोड़ दें, वरना आप समझ ही गए हैं कि किस लेवल तक खतरनाक साबित हो सकती है। बाकी आपका इस पे क्या कहना है कमेंट में बताना ना भूलें। जहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। तो फिर हम मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।